हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन रेलवेज, एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है। और मेन इसका रीज़न ये है कि इस बार स्पेसिफिकली बजट जो था बहुत ज़्यादा था रेलवेज़ के लिए, और बहुत ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। जैसे हाईवेज़ बेटर हो रहे हैं, वैसे ट्रेन्स का भी बेटर होना बहुत ही ज़रूरी था, और वो हो रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश, और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो, या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन, और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है,
सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया वीडियो था। देखिए, इसमें कुछ बातें मोदी जी की जो सुनेंगे आपको अच्छी लगेंगी। उन्होंने ये कहा था कि जैसे आपको रेलवे स्टेशंस फॉरेन कंट्रीज़ में दिखते थे, वैसे रेलवे स्टेशंस आपको अब यहाँ दिखेंगे इंडिया में। दिस वाज द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि जहाँ से उन्होंने कंपटीशन जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि जैसे आपको बाहर के देशों के मिलते थे वैसे ही आपको इंडिया में मिलेंगे। और जो है आप देखिए, नंबर देखिए कि उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 500 नए रेलवे स्टेशंस बने हैं जो बिल्कुल ही मॉडर्न है। और एक जो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में नज़र आएगा वो है सिटी सेंटर का, जो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। उन्होंने पूरी स्टडी की है कि हर सिटी में एक सिटी सेंटर होता है, जहाँ पे सिटी वेलकम सेंटर कहा जाता है यहाँ पे। उसमें जब भी आप वहाँ जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, वहाँ पे सिटी के पूरा कल्चर होता है और जितनी फैसिलिटी सिटी प्रोवाइड करती है वो सब चीज़ें होती हैं। और उसके साथ में ही यूनियन स्टेशन होता है जो मेन रेलवे स्टेशन है। तो उसी के तरीके से बनाया है कि जो भी इंसान उस सिटी में आ रहा है मोस्ट लाइकली ट्रेन से आएगा। ट्रेन से जब वो आता है तो उसका सीधा वेलकम होता है सिटी सेंटर में। उसको पता चलता है सिटी में क्या है, सिटी का कल्चर क्या है, क्या सुविधाएं हैं और ये सब क्या होटल्स हैं, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकते, पूरा टूरिज़्म का वो उसको वेलकम वहाँ पे होता है। उसके बाद जो है वो इंसान ट्रेन से डिफरेंट मेट्रो से कहाँ कहाँ जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल एट पार विद फॉरेन कंट्रीज़ हो रहा है। और मोदी जी के आने के बाद ही ये सब हुआ है कि लोग देखिए, कुछ अभी नई जनरेशन आ रही है इंडिया में, या छोटे बच्चे हैं। आप 10 साल बाद जो बच्चे यहीं पर ही मतलब उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स देखे हैं, जब वो बाहर जाते हैं इंडिया से तो उनको लगेगा कि इंडिया के सिस्टम आप दूसरी जगहों से बेटर है, क्योंकि वो इतना बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू बन रहा है, सब कुछ ब्रांड न्यू है, सारी फैसिलिटीज़ कमाल की हैं। और जैसे दिखाया था एक भाई साहब जो है कियोस्क पे सारा काम कर रहे हैं, तो सब कुछ एट पार विद बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ह्यूज हॉल्स हैं, चमक रहे हैं फर्श। वो सब चीज़ें जो है जनरेशन जो अभी पैदा हो रही है उसने तो बस यही देखा है, उसको क्या पता कि इंडिया पहले कैसा था। तो ये देखने के बाद जब यही बच्चे कहीं बाहर जाएंगे उनको लगेगा नो बिग डील, इंडिया इज़ बेटर देन अदर कंट्रीज़। और यही हो रहा है। और ये सब जो है मोदी जी की वजह से हुआ है। उनको पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ग्रेट करना है और इससे क्या होता है कि टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा आएगा और लोग भी बड़े अट्रैक्ट होंगे। भाई इंडिया में फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप 1 मिनट में एयरपोर्ट से उतरिए, 1 मिनट में रेलवे स्टेशन जाइए, यहाँ से यहाँ घूम लीजिए, सब सस्ता है, बहुत बढ़िया है, बिज़नेस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिस खोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके और तेज़ी से GDP हमारा बढ़ सके। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।